नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की तीसरी कारिका की व्याख्या करेंगे। तीसरी कारिका इस प्रकार है। मूल प्रकृतिर अविकृतिर महदाध्याः प्रकृति विकृतयः शब्द खोडस्कस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतः पुरुषः। इस कारिका की व्याख्या करने के पूर्व पहले हम लोग समझ लें कि सांख्य की अवधारणा क्या है प्रमेय के विषय में, तत्वों के विषय में। तो वे कहते हैं कि मूलतः दो तत्व हैं, दो एलिमेंट हैं, प्रकृति और पुरुष। दोनों नित्य हैं, दोनों निष्क्रिय हैं, लेकिन जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तो प्रकृति में विकार पैदा होते हैं। और पहला विकार उसका वह बुद्धि है, जिसको हम महत कहते हैं। दूसरा विकार अहंकार है। और अहंकार से दो चीज़ें पैदा होती हैं। एक तो सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएँ पैदा होती हैं और 5 तन्मात्राओं से पंचभूत पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो यह इनकी प्रक्रिया है। तो मूलतः कुल मिलाकर के 25 तत्व हो जाते हैं, 25 तत्व हो जाते हैं। तो उसी में वे यहाँ कह रहे हैं कि मूल प्रकृति, यानी मूल प्रकृति जो है, मूल का मतलब जो रूट है, मुख्य प्रकृति है, वह प्रकृति मूलतः उसका कोई कारण नहीं है। वह सबका कारण है, अन्य तेईसों का कारण है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए उसको वह मूल प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मतलब कारण और मूल का मतलब मूल, तो जड़, रूट। तो कहते हैं कि प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, वह प्रकृति है और वह अविकृति है, यानी वह कार्य नहीं है। विकृति का मतलब कार्य हुआ, इफेक्ट हुआ। अविकृति का मतलब कार्य का ना होना, क्योंकि उसमें अ उपसर्ग लग गया। तो कह रहे हैं कि मूल प्रकृति जो है वह अविकृति है, यानी वह कार्य नहीं है, वह सबका कारण है। फिर कहते हैं कि महदाध्या, यानी महत आदि। जैसे कि मैंने बताया कि जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तो जो सबसे पहला विकार पैदा होता है, जो सबसे पहला प्रोडक्ट पैदा होता है, वह है महत। तो इसीलिए वे कह रहे हैं कि महत आदि ही, यानी महत और उसके अन्य बाकी तत्व जो है, प्रकृति विकृतयः शब्द, वे प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं और 7 तत्व हैं। यानी महत से उत्पन्न 7 तत्व हैं, जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। तो वे कौन से 7 तत्व हैं? एक तो महत हो ही गया। महत से पैदा होता है अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएँ। तो एक महत और दूसरा अहंकार, 2 और 5 तन्मात्राएँ। 5 तन्मात्राएँ में शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएँ हैं। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के 7 तत्व हुए। उसको कह रहे हैं कि वह प्रकृति भी है और विकृति भी है। कैसे प्रकृति और विकृति है? प्रकृति का, जैसे कि मैंने बताया कि प्रकृति का मतलब कारण, तो ये कारण भी है। यानी कि अगर हम महत को लें तो महत से अहंकार पैदा हो रहा है, तो निश्चित रूप से महत उसका कारण है अहंकार का, तो इसलिए वह प्रकृति भी हुआ। लेकिन वह विकृति भी है, कार्य भी है, क्योंकि वह पैदा हुआ मूल प्रकृति से है, तो इसलिए वह कार्य भी है, विकृति भी है। और इसी तरह अहंकार पर आए, अहंकार से 5 तन्मात्राएँ जन्म ले रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। तो उससे वे उत्पन्न हो रही हैं, तो इसलिए वह उनका कारण भी हुआ, इसलिए प्रकृति भी हुआ। और साथ में वह महत से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए विकृति भी हुआ। और इस तरह से वे कहते हैं कि इसी तरह से हमारी जो 5 तन्मात्राएँ हैं, वे भी प्रकृति और विकृति हैं। प्रकृति किस तरह से हैं? क्योंकि उन 5 तन्मात्राओं से 5 भूत, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश उत्पन्न होते हैं। उनका कारण है यह 5 तन्मात्राएँ, इसलिए यह प्रकृति हुई। लेकिन विकृति भी है, क्योंकि वह अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए विकृति भी है, कार्य भी है। तो इसलिए ये 7 बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएँ, ये 7 प्रकृति और विकृति भी हैं। फिर कहते हैं
षोडशकस्तु विकारो, 16 केवल विकार ही विकार हैं, यानी वे केवल कार्य हैं, वे प्रकृति नहीं है, कारण नहीं है, क्योंकि उनसे कुछ उत्पन्न नहीं होता है। अब वे लास्ट कार्य हैं, वे केवल विकृति हैं, वे केवल कार्य हैं, वे प्रकृति नहीं है। वे कौन से 16 हैं? तो अगर आप देखें तो ये 16 हैं कि एक तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो सात्विक अहंकार से पैदा हैं, और 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन है? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। तो ये केवल विकार है, विकृति है, कार्य हैं, क्योंकि ये अहंकार से पैदा हुए हैं, इनसे और कुछ नहीं पैदा हुआ है। और इसी के साथ 5 कर्मेंद्रियाँ भी इन्हीं से पैदा हुई हैं, सात्विक अहंकार से ही। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, 5 कर्मेंद्रियाँ। 5 कर्मेंद्रिय में कौन कौन से हैं? हाथ, पैर, मुख, गुदाद्वार और जननेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हो गई। वे भी सात्विक अहंकार से पैदा हुई हैं, और इससे और कुछ उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए केवल विकार ही विकार है, कार्य ही कार्य है। और इसी तरह मन है, मन से और कुछ उत्पन्न नहीं होता है, तो इसलिए मन भी केवल विकार ही है, और मन उत्पन्न होता है सात्विक अहंकार से, इसलिए यह केवल कार्य ही है। तो इस तरह से यह हुआ 11। और 5 तन्मात्राओं से 5 भूत पैदा हो रहे हैं, और 5 भूतों से अन्य कुछ नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए वे केवल विकार ही हुए 5 भूत। तो इस तरह से 16 कौन कौन से हुए? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन और पंचभूत। तो ये 16 हुए, ये 16 केवल विकार ही है। फिर कहते हैं न प्रकृति ही न विकृति ही पुरुषः। पुरुष के लिए कह रहे हैं कि वे न तो वह पुरुष प्रकृति है और न विकृति है। प्रकृति का मतलब यहाँ पर कारण, यानी पुरुष कारण भी किसी का नहीं है, और पुरुष विकृति भी नहीं है, कार्य भी नहीं है। तो पुरुष न तो कारण है और न कार्य है। पुरुष अनुपम है, तेजोमय है, ज्ञानमय है, यह पुरुष का स्वरूप है, चैतन्य है। पुरुष इसे क्यों कहते हैं? इसके पूर्व की कारिका में उन्होंने पुरुष को ही ज्ञान शब्द से अभिहित किया था, यानी जिसमें ज्ञान की कैरेक्टरिस्टिक हो, ज्ञान का गुण हो, और यहाँ पर उसी को वे पुरुष कह रहे हैं। पुरुष का मतलब पुरुषेते पुरुषः, जो इस शरीर रूपी पुर के अंदर निवास करता है, सोता है, उसे हम पुरुष कहते हैं। तो इस शरीर रूपी पुर के अंदर कौन निवास करता है? आत्मा निवास करती है, हम निवास करते हैं, जो हमारा शोल है वह निवास करता है। तो इसीलिए इसको पुरुष भी कहा गया है। और पुरुष का एक अर्थ यह भी बताया जाता है कि पुरुषः, जो आगे आगे प्रकाश करता चले। तो चूँकि इसमें ज्ञान का प्रकाश है, और यह ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाता है, तो इसलिए भी इसको पुरुष कहा गया है। तो इस तरह से पुरुष जो है न तो प्रकृति है न विकृति है। तो पूरे कारिका का यदि हम अर्थ देखें कुछ वाक्यों में, तो वे कहते हैं कि जो हमारी मूल प्रकृति है वह कार्य नहीं है, वह केवल कारण है, उसका कोई कारण नहीं है, वह अद्वितीय कारण है। और फिर आगे कहते हैं कि 7 ऐसे तत्व हैं, वे प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, कार्य भी हैं, कारण भी हैं। कौन कौन से हैं? बुद्धि यानी महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएँ, ये 7 हुए। ये प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, कार्य भी हैं, कारण भी हैं। इनसे चीज़ें उत्पन्न हुई हैं और ये भी किसी चीज़ से उत्पन्न हुए हैं। और फिर 16, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 10, 1 मन और 5 भूत, ये 16 मिला करके उसको वे कहते हैं कि केवल विकार हैं, ये केवल कार्य हैं, ये किसी के कारण नहीं है। जबकि पिछले में उन्होंने कहा कि 7 जो है वह प्रकृति भी है और विकृति भी है, लेकिन ये इन 16 को कह रहे हैं कि ये केवल कार्य है, यानी विकृति है, ये प्रकृति नहीं है, ये किसी के कारण नहीं है। और फिर आगे पुरुष की विशेषता बता रहे हैं, पुरुष का स्वरूप बता रहे हैं कि पुरुष जो है न प्रकृति है न विकृति है, न तो वह किसी का कारण है और न ही उससे कोई कार्य होता है, न ही वह कोई कार्य उत्पन्न करता है। तो इसलिए वह बिल्कुल अद्वितीय और अनुपम है। तो यह इस कारिका की व्याख्या हुई। अब हम लोग अगली कड़ी में अगली कारिका के साथ मिलेंगे। नमस्कार।